हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस नया वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट हो गया था। सेकेंड जो हो गया था वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। आज जो होगा वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू नो, जो टेस्टिस है वो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म को बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस के अंदर है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर है, वो क्या प्रोड्यूस किया ना, स्पर्म प्रोड्यूस किया, स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस किया था। नाउ ये जो स्पर्माटोजोआ है वो फ्रॉम द टेस्टिक्युलर लोब्यूल बाहर आया थ्रू द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। बट जब स्पर्म बाहर आता है तो स्पर्म को बाहर आने के लिए उसका एक मीडियम होना जरूरी है, जो एक फ्लूइड मीडियम है। नाउ दिस फ्लूइड मीडियम is actually composed of by the secretions of this accessory reproductive glands। ये जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है इसके अंदर क्या क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा सेमिनल वेसिकल। सेकंड जो इसके अंदर होगा वो क्या है? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल, देन वन प्रोस्टेट, देन वन बाल्बो यूरेथ्रल। इसका और एक नाम है काउपर्स ग्लैंड, इसका और एक नाम है काउपर्स ग्लैंड बाल्बो यूरेथ्रल का। अभी जो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन एंड बाल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन, ये तीनों सिक्रीशन एक साथ मिलता है। मिलके वो स्पर्म उसके साथ आता है एंड वो प्रोड्यूस करता है सीमेन, वो प्रोड्यूस करता है सीमेन, ओके। तो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन एंड बाल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन, ये जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन के साथ स्पर्म आएगा एंड वो स्पर्म एंड द secretions of these three glands, three types of glands, not three glands, because all these glands are in pair। तो ये क्या करेगा ना, ये एक फ्लूइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे सीमेन, ओके। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन वो 70% ऑफ द सीमेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड इसीलिए सीमेन को हम लोग बोलते हैं, जो सीमेन है उसको हम लोग बोल रहे हैं सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन वो सीमेन का 70% क्या करेगा ना, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है वो सेमिनल वेसिकल के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, इनोसिटोल रहता है। तो ये जो फ्रुक्टोज, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब कुछ एक्चुअली क्या करता है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
इसके अंदर जो स्पर्म रहता है उस स्पर्म को ये क्या करेगा ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब तक वो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था तब तक वो स्पर्म को, ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था ना, सार्टोली सेल, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। बट जब वो सीमेन में आ गया, सीमेन जब फॉर्म हो रहा है, बाहर आ गया, तब उसको न्यूट्रिशन देगा कौन ना, इस सेमिनल वेसिकल के अंदर रहने वाला फ्रुक्टोज, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन। नॉट ओनली दैट, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में ही यहां पे लिख रहा हूं इनोसिटोल, ओके, देन फ्रुक्टोज, देन प्रोस्टाग्लैंडिन। नाउ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का और एक फंक्शन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, बोला जाता है कि ये जो यूटेराइन वॉल है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसके अंदर जो स्पर्म एंटर किया है, ओके, वो स्पर्म क्या होगा ना, ऊपर टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, टुवर्ड्स द ओविडक्ट वो मूव कर पाएगा। It is considered as the function of the secretion from prostaglandin. That means, as the function of prostaglandin. Next one, prostate gland. Prostate gland 30% को contain कर रहा है, okay? 30% of the semen prostate जो है वो contribute कर रहा है। एंड ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका सिक्रीशन क्या है ना, एल्कालाइन है, ओके, इसका सिक्रीशन क्या है ना, एल्कालाइन है। अभी ये जो एल्कालाइन सिक्रीशन इसके पास है, इसके लिए क्या होता है ना, जो यूटेरस का एनवायरनमेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट है। अभी उस एसिडिक एनवायरनमेंट में जब स्पर्म एंटर किया तो स्पर्म तो बच नहीं पाएगा वो एसिडिक एनवायरनमेंट में, वो तो मर जाएगा। तो इसीलिए उसको एकदम एफिशिएंट बनाना है, वो पोटेंशियल बनाना है। एंड तब क्या होगा ना, तब वो जो स्पर्म का जो मीडियम है, दैट मीन सीमेन, वो सीमेन को अल्कलाइन बना रहा है। दैट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन वो क्या है ना, वो खुद अल्कलाइन है। ये अल्कलाइन फ्लूइड में वो रहेगा तो वो क्या कर पाएगा, वो उस जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसके साथ वो जूझ पाएगा। अंडरस्टूड? नाउ ये आप बोलोगे 70-30% तो हो गया, तो बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है? बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम यह है कि इसका जो सिक्रीशन ये लुब्रिकेशन में मदद करेगा, लुब्रिकेशन में मदद करेगा, ओके, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। सीमेन जो है वो स्लीपरी एक फ्लूइड है, ये जो स्लीपरीनेस, ये जो लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट की तरह वो काम कर रहा है, वो किसका कंट्रीब्यूशन है? द सिक्रीशन फ्रॉम द काउपर्स ग्लैंड और सिक्रीशन ऑफ द बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो सीमेन जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, वो सीमेन हम लोग देखेंगे कि 0.6 to 1.5 ml तक एक इजैकुलेशन में सीमेन निकल सकता है। एंड पर ml हम लोग देखेंगे उसके अंदर 50 to 60 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट है। पर ml ऑफ द सीमेन वहां पे 50 to 60 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहेगा, ओके। एंड
जब ये 10 to 20 मिलियन से कम हो जाएगा स्पर्म काउंट सीमेन में, तो ये एक इंफर्टाइल सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकते। ओके, तो स्पर्म काउंट ऑब्वियसली 20 से ज्यादा होना पड़ेगा, 20 मिलियन से ज्यादा पर ml। तो ये आज का टॉपिक था, जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स उसके बारे में ये वाला जो टॉपिक ये हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और जो फर्दर जो पार्ट्स है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियोस में फिर से हम लोग मिलेंगे एंड फिर से हम लोग कोई एक नया टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई एक नया टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।